Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the following relation to group 13 elements trend to form hydrides. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो आइए ग्रुप 13 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स देखते हैं। कुछ इस तरह से बनेंगे। लेट्स से हमारे पास ये एक जर्नल एलिमेंट है ग्रुप 13 का। तो इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2 NP1 होती है। तो ये ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से होगी, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है और इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा जो बॉन्डिंग करेगा इसके साथ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल ही रहता है। तो जो हमारे ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स होंगे दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इवन जो हमारा BH3 बनता है वो तो डाइमराइज ही फॉर्म, डाइमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास इनके जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो BH3, देन AlH3, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इसका GH3 और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सॉरी डाउन द ग्रुप, क्योंकि जो हमारा मेटल का साइज़ है वो इंक्रीज होता जा रहा है और जो हाइड्राइड का साइज़ है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो बॉन्ड लेंथ हमारी नीचे बढ़ती रहती है और जो इसके हाइड्राइड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारी बोरोन और एल्यूमिनियम की, वैसे तो डाउन द ग्रुप हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है, लेकिन बोरोन के जो हाइड्राइड्स हैं वो प्योरली कोवेलेंट होते हैं और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वो आयनिक होते जाते हैं। तो ये इतने कम स्टेबल होते हैं नीचे वाले कि जो हमारा थैलियम और इंडियम है वो तो फॉर्म ही नहीं करते हैं हाइड्राइड। और जो गैलियम का हाइड्राइड है वो हीट करने से ही हमारा गैलियम और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा बोरोन और एल्यूमिनियम के हाइड्राइड्स ही एग्जिस्ट करते हैं और इसके भी हमारे B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसको हम डाइबोरेन बोल देते हैं। और इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है डाइबोरेन का। ये सारे के सारे हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है इनकी। और जो हमारा लेट्स से AlH3 है उसमें जो एल्यूमिनियम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये हमारे पास लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ऑर्बिटल एम्प्टी है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। So this is all about trends of hydrides of group 13. Hope you understand it well. Best of luck.